प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 1 मार्च को धनबाद आएंगे। इसको लेकर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर रविवार को जनता श्रमिक संघ कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मंडल सदस्यों के साथ वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने की। बैठक को संबोधित करते हुए धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि 1 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धनबाद आगमन सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर वो सिंदरी स्थित हर्ल कारखाने का उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी से संबंधित तैयारियों को लेकर एक बैठक की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद पूरे देश में और विदेश में भी कई जगह सात्विक और आध्यात्मिक चेतना का संचार हुआ है। इस कार्यक्रम के पश्चात प्रधानमंत्री का धनबाद में जनसभा न सिर्फ संख्या की दृष्टि से ऐतिहासिक होगा, बल्कि हर्ष और उल्लास के साथ एक नए स्वर्णिम पृष्ठ को रचेगा। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने कहा कि अपने प्रधानमंत्री की जनसभा में भाग लेने के लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता में उत्साह और उमंग का वातावरण है। बैठक के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 मार्च के कार्यक्रम की सूचना घर घर जाकर दें। रागिनी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और उनकी सरकार के कार्य की रोशनी देश के हर बूथ तक पहुंच रही है। निश्चित रूप से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए जनता और कार्यकर्ता लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की खबर से धनबाद और आसपास के क्षेत्र में उल्लास का वातावरण है। ये उत्साह और उल्लास प्रधानमंत्री मोदी की सभा में दिखेगी। पहले तो धनबाद वासियों के लिए ये मतलब खुशी के एक लहर है और सौभाग्य है कि पहली बार श्री राम लला विराजमान होने के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोयलांचल के धरती पे आगमन होने जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरे धनबाद वासियों के लिए। तो उनका कैसे ऐतिहासिक और भव्य स्वागत हो और ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाए, इस कार्यक्रम को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे कार्यालय में रखी गई थी और पूरे विधानसभा में आज एक बैठक की गई है मंडलों द्वारा और उनके कुछ वरिष्ठ नेतागण यहाँ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी उपस्थित हैं, माननीय लोकसभा के प्रभारी सत्येंद्र जी, सभी लोग उपस्थित थे और गणमान्य सभी नेतागण यहाँ उपस्थित थे। हमारे मंडल अध्यक्ष द्वारा बैठक की गई है और निश्चित तौर से जो खुशी और जो लहर उनका आने का लोगों के अंदर जो उत्साह दिख रहा है ऐतिहासिक होगा और बहुत बेहतर होगा मुझे लगता है, क्योंकि सभी के अंदर श्री राम लला जो विराजमान हुए हैं वो सभी को एक बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करें, धन्यवाद दें कि ये 500 साल बाद एक खुशी मिली है और जिस तरह से भारतवर्ष में उनके नेतृत्व में 10 सालों में विकास हुआ है, ये मिसाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए। ये हमारे लिए और हमारे पार्टी के लिए गर्व की विषय है। मंत्री जी आ रहे हैं और पिछले 5 साल में इस देश के हित में 5 बड़े निर्णय यहाँ जो पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत अभिन्न, लेकिन कश्मीर में 2 प्रधान थे, 2 निशान और 2 विधान। अब उसको हटाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, लेकिन यह 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने हटाया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक तिरंगा झंडा, देश का एक प्रधान, कोई अलग अलग, कश्मीर का वजीर आलम ने प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अलग और 370 धारा हटने के बाद एक विधान भी हो गया।
उसको पूरा कर कर उसी तरह से महिलाओं का आरक्षण 33% आरक्षण के बिल को पास किया। इनके प्रधानमंत्री काल में रामलला का भव्य मंदिर बना, जो 500 वर्ष से लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। फिर यह देश आज विश्व का 5वां इकोनॉमी बन गया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर मिला। ऐसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए अपार भीड़ हो, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आज उसी के निमित्त झरिया विधानसभा की बैठक हुई और झरिया विधानसभा से भी हजारों हजार की संख्या में जाएं, इसका संरचना की गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ भी आ रहे हैं, तो झारखंड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 13,000 करोड़ रुपए का खाद कारखाना, ऐसा कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं झारखंड में। फिर हमारे अगर क्रियाकलापों की बात करते हैं तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT का दर्जा प्राप्त किया। धनबाद में पासपोर्ट कार्यालय, बोकारो में पासपोर्ट कार्यालय, घर घर CNG गैस का कनेक्शन होना शुरू हो गया। पेट्रोल पंप CNG के बने। नेशनल हाईवे पुरिया से लेकर डिगवाडी से होते हुए बैंकपुर तक या हाल फिलहाल में डिक्लेयर हुआ और उसका सुधार भी हुआ। फिर उसी तरह से डिगवाडी से सिंदरी होते हुए गोविंदपुर या अभी हाल फिलहाल में हुआ। स्टेशन के रूपरेखा को बदलने का काम। और फिर कल हम जा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में 12 जगह रेलवे ओवरब्रिज का कल प्रधानमंत्री जी, कल पाथरडी में हम लोग 11 बजे जाएंगे। वहाँ पर रेलवे बहुत दिनों से मांग थी लोग कि रेलवे ओवरब्रिज हो, वो उस रेलवे ओवरब्रिज का कल वहाँ शिलान्यास हो। तो निश्चित रूप से जहाँ देश हित में उन्होंने काम किया, गरीबों के ज़िंदगी में परिवर्तन लाने का काम किया, वहीं पर धनबाद के विकास में भी उनका जो 6 लेनिंग सड़क, जो आज हमारा एक साइड परवड्डा से लेकर और मैथन तक तेज़ी से बन रहा है, उधर राजगंज जो धनबाद लोकसभा का क्षेत्र है, वो अभी 6 लेनिंग तेज़ी से बन रहा है। बहुत काम करीब करीब समाप्ति की ओर है। तो निश्चित रूप से जहाँ पर देश के विकास में, देश के मान सम्मान को, वहीं देश के धनबाद के विकास में भी मोदी सरकार की योगदान रही है। वही मोदी जी कल आ रहे हैं और उनका अभिनंदन करने के लिए हम लोग को जोड़ दें। विपक्ष कह रहा है मोदी की यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए मोदी जी को धनबाद आना पड़ रहा है आप लोग का प्रचार करने के लिए। 2024 में बढ़िया रिजल्ट निकलेगा। क्या चीज़ के लिए? कांग्रेस कर रही है कि राहुल गांधी के उससे घबरा जाएगी भाजपा। आप लोग देखे हैं ना, प्रत्यक्षदर्शी हैं ना, गवाह हैं ना, कितना जनता एक भी थी उनका अभिनंदन करने के लिए। राहुल जी रोड से पार हो गए, पता ही नहीं चला धनबाद में। जब सड़क जाम हुआ कि ये बहुत बड़ी भीड़ है, पता ही नहीं, तो उससे क्यों घबराएंगे। यह तो पिछले 5 बरस पूर्व आए थे शिलान्यास करने, उसके पहले आए थे करके बलियापुर आए थे। फिर यह तीसरा दौरा है। यह लोग 10 वर्षों में यह तीसरा दौरा है। 10-11 सब कार्यक्रम